बक्सर की तस्वीरें दिखा रहे हैं आशुतोष जी, एक बार बक्सर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पर नीतीश कुमार पहुंचे हैं। यहां पर एक मंदिर का उद्घाटन उन्हें करना है। मंदिर में कुछ बदलाव किए गए हैं, नए सिरे से वहां पर निर्माण हुआ है और उसी मंदिर निर्माण में उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं नीतीश कुमार। लेकिन मैं संजय जी आपके पास आना चाहती हूँ, कर्पूरी ठाकुर को, पूर्व मुख्यमंत्री को, जिन्हें जननायक जाना जाता है बिहार में, उनको भारत रत्न देना, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करना, फिर उनको टैग करके धन्यवाद करना। अगर मैं सही हूं तो अश्विनी चौबे दिखाई दे रहे हैं। ये देखते हैं, थोड़ा इंतजार करते हैं। बक्सर का मामला है, लगता है कि वहां पर अश्विनी चौबे है। ये देखिए, ये साथ में है अश्विनी चौबे। ओहो हो, अद्भुत दृश्य है संजय जी। 3 दिन पहले तक मतलब अल्टू पलटू क्या नहीं कहते थे, और आज देखिए दोनों एक दूसरे का स्वागत कर रहे हैं, आओ भगत देखिए। लेकिन मैं वापस उस विषय पर आते हुए, उसी कड़ी में एक सिलसिला था क्या, कर्पूरी जी को भी जिन्हें जननायक जानते, अति पिछड़े समाज से आते थे, तो वहीं से ये रिश्ता कड़ी बनाई गई। 2 इंसिडेंट का बार बार जिक्र हो रहा है। एक तो लालू यादव की बेटी आचार्य, जिन्होंने एक ट्वीट किया था, और जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने का ऐलान किया गया तो ये, और उसके बाद नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी की बड़ाई की। तो ये बार बार ये कहा जा रहा है कि इन 2 कारणों से जो कुछ आज घटनाक्रम चल रहा है, यही 2 कारण ट्रिगर थे। मुझे लगता है कि हो सकता है इमीडिएट चीज जरूर रही ये दोनों चीजें, लेकिन बड़े लंबे समय तक ये मतभेद चल रहा था, जिसका आभास कई लोगों को था, पत्रकारों को निश्चित रूप से था। ये कई लंबे समय से ये एक तरह से दोनों पार्टियों के बीच मतभेद चल रहा था। सरकार तो चल रही थी, लग रहा था कि यूपीए की सरकार है, सुचारू रूप से चल रही है, लेकिन ये मतभेद और कल्मिनेशन पॉइंट, ये दोनों चीजें जो हुई एक के बाद एक, तो ये शायद उसका कल्मिनेशन था। जो और उसके बाद की जो घटना है जो आज हम देख रहे हैं, और मुझे लगता है शाम तक या कल तक ये सब घटनाक्रम चलता रहेगा। ब्रह्मेश्वर स्थान है और महादेव का आशीर्वाद लेने नीतीश कुमार वहां पर पहुंचे हैं, और साथ में अश्विनी चौबे हैं। शशि शेखर जी, थोड़ा डमरू सुना देते हैं, डमरू सुना। ओहो जी, शशि मुझे बशीर बद्र का दूसरा शेर याद आ गया, कोई तो मजबूरियां रही होगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। एक बड़ी खबर आ रही है, सच बता दें पहले, आज ही नीतीश को मिल सकता है समर्थन। ये बड़ी खबर इस वक्त की है क्योंकि समर्थन की चिट्ठी के साथ ही उन्हें जाना पड़ेगा राजभवन, वरना सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी है। ऐसे में बीजेपी आज बड़ा फैसला उस पर ले सकती है। हो सकता है राधा मोहन सिंह ने समर्थन का लेटर सौंप दिया हो, इसके लिए किसी बैठक की जरूरत नहीं, सिर्फ दस्तखत की जरूरत है। सिर्फ दस्तखत की जरूरत है। हो सकता है सौंप दिया हो सकता है। पहले मारे सो मीर, हाँ। कहीं आरजेडी कोई खेल करे, कुछ भी करे, उससे पहले सौंप दिया। अब नीतीश कुमार पूरी तरीके से, जल्दी से बताइए हिमांशु, बीजेपी आखिरी फैसला ले चुकी है, ले रही है, लेने वाली है? देखिए, मुझे लगता है कि अंजना फैसला हो चुका है और फैसले में अब बहुत ज्यादा देरी नहीं है, और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो बीजेपी की आज देर शाम जो मीटिंग होनी है 4 बजे से, उसमें जो है बीजेपी के जो विधायक हैं उनके हस्ताक्षर किया हुआ पत्र तैयार किया जाएगा नीतीश कुमार के समर्थन में। और जब कल नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे तो उनके साथ बीजेपी के नेता भी रहेंगे और अपना समर्थन पत्र भी दे देंगे कि उनकी जो अगली ओथ है, यानी कि जब वो शपथ एक और बार लें, तो उसके लिए तैयारी कल ही वो अपना दावा भी पेश जो है सरकार बनाने का, नई सरकार का गठन का दावा पेश राज्यपाल के सामने कर देंगे। और इसका अर्थ ये है कि अब पूरी तैयारी के साथ अगर इस्तीफा देते हैं तो हिमांशु साथ ही साथ नई सरकार बनाने का बीजेपी के साथ दम भी भर देंगे, दावा भी ठोक देंगे राज्यपाल के सामने। नीतीश बिल्कुल, जब वो नीतीश कुमार अपना इस्तीफा देने जाएंगे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के नेता भी होंगे और नीतीश कुमार के समर्थन में जो है अपना पत्र भी देंगे कि वो नीतीश कुमार की नई जो सरकार का गठन है उसका वो समर्थन करते हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार का जो ओथ स्वेरिंग है, आप देखना यह है कि कल होगा या उसके बाद कौन सी तारीख, कौन सा मुहूर्त देखकर जो है नीतीश कुमार तय करेंगे कि वो अगली शपथ कब लेंगे। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार के साथ जो है भारतीय जनता पार्टी खड़ी है और भारतीय जनता पार्टी ने कहा है किसी भी तरीके की जो है कॉम्प्रोमाइज जो है उनके द्वारा नहीं की जाएगी। उसका कारण एक ये भी है
कि भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि अब नीतीश कुमार की वैसी ताकत नहीं रही है जो ताकत उनकी बहुत पहले थी। अब उनके साथ जो है डील की जा सकती है और वो डील करने के लिए ही जो है भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से ये भी कहा है कि 2 उप मुख्यमंत्री जो हैं वो फिर से बनाए जाएंगे। यानी कि जब पिछली बार 2020 में सरकार का गठन हुआ था तो रेणु देवी और जो तारकेश्वर सिंह हैं उनको उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। उनके साथ साथ जो है बीजेपी के जो मंत्रियों की संख्या थी वो भी नीतीश कुमार के मंत्रियों की संख्या से ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं एक चीज पे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फोकस होगी और दूसरी चीज ये है कि जो अध्यक्ष का पद है यानी विधानसभा अध्यक्ष का पद है वो भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी। पिछली बार की तरह 2020 में जब सरकार का गठन हुआ था तो विजय कुमार सिन्हा भारतीय जनता पार्टी के नेता है जो अभी एलओपी है वो विधानसभा अध्यक्ष है। तो अब देखना यह है कि नया विधानसभा अध्यक्ष कौन होगा, लेकिन इतना तय है कि विधानसभा अध्यक्ष का पद जो है भारतीय जनता पार्टी अपने पास ही रखेगी। ये देखिए, अभी तो हम अद्भुत तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी सब हमारे दर्शकों को इस अद्भुत तस्वीर का मजा ले लेने दीजिए हिमांशु। ये देखिए, अश्विनी चौबे सांसद हैं यहाँ के और वो वहां पर पहले से मौजूद हैं। ब्रह्मेश्वर स्थान है, भोलेनाथ के दरबार में आओ भगत कर रहे हैं नीतीश कुमार का। परसों सुबह की अगर इनकी बाइट आपको सुना देंगे, क्या कुछ नहीं कहा था इन्होंने नीतीश कुमार के बारे में, लेकिन अब बोली, स्वर, राग, सुर, ताल सब बदला हुआ है और ये संकेत आपको सीधा बक्सर से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर डमरू भगवान के चरणों में और उस आस्था की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब मुझे नहीं पता ये संयोग है, प्रयोग है कि आज मंदिर के ही उद्घाटन के लिए वहां पर पहुंचे हैं नीतीश कुमार। आपको क्या लग रहा है संजय जी? देखिए, तस्वीरों के हिसाब से तो देखिए, दर्शक जो देख रहे हैं उसके हिसाब से तो हम यही कह सकते हैं कि मंदिर के उद्घाटन के लिए पहुंचे हैं। लेकिन शायद मंदिर का उद्घाटन तो हो रहा है, लेकिन जो कहते हैं ना कि कहीं पे निगाहें और निशाना कहीं पर, तो निशाना तो कहीं और पर है। शायद दोपहर के बाद जो घटनाक्रम पटना में चलेगा निशाना वहीं है और इसी वजह से आपको जो अश्विनी चौबे दिखाई पड़ रहे हैं और पटना में जो घटना है, जो एक तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, राधा मोहन सिंह जाके गवर्नर से मिल रहे हैं, ये सब चीजें उस ओर इशारा कर रही है कि शाम में शायद बिहार के राजनीति की तस्वीर कुछ अलग नजर आएगी, कुछ अलग नजर आएगी तस्वीर। और वही तस्वीर संजय जी जिसका आप जिक्र कर रहे थे, ये पूरा इलाका और इसको भी आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर सांसद चुनकर अश्विनी चौबे आते हैं और यहाँ पर भी अगर नीतीश कुमार टारगेट कर रहे हैं, यानी अगर मंडल और कमंडल इज द न्यू टेम्पलेट, मैं कह रही हूँ 2024 के लिए, तो वो टेम्पलेट दिख रहा है, साक्षात दिख रहा है। बिल्कुल, बिहार की राजनीति में तो बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ जब यूपीए, एक तरफ से एक यूपीए गठबंधन में नीतीश कुमार थे तो लगता था बिहार की राजनीति में दोनों के बीच में टकराव होगा। बीजेपी एक तरफ अपना मंदिर का मुद्दा लेके आएगी जिसको हम कमंडल कह रहे हैं, और यूपीए सरकार, जो यूपीए का जो गठबंधन है, वो मंडल के सहारे चुनावी मैदान में जाएगी। लेकिन जब नीतीश कुमार पाला बदल रहे हैं और अब एनडीए के साथ जा रहे हैं तो मंडल और कमंडल एक साथ जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है और लगभग बिहार की राजनीति में एक तरह से भूचाल पैदा करेगा। 2019 के चुनाव को ही अगर आप देख लें, 2019 के चुनाव में 40 में से 39 सीटें एनडीए गठबंधन ने जीती थी। लगभग वैसा ही प्रदर्शन होने वाला है इस बार भी, जब नीतीश और बीजेपी एक साथ 2024 के चुनावी दंगल में उतरे।